हेलो फ्रेंड्स। कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिसका इफ़ेक्ट काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को पड़ेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया। डिसीजन इज पर्टेनिंग टू द इंडस्ट्रीज विच आर फॉलोइंग इनटू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मीन्स जहां आपके इनपुट्स ज़्यादा रेट के हैं और आपके आउटपुट कम रेट के हैं। मीनिंग देयर बाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो आपका इनपुट यार्न अगर है फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो यार्न 12% पे है और जो उससे फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा है वो 5% पे है। तो आपका इनपुट हायर रेट पे हो गया और आउटपुट आपका लोअर रेट पे हो गया। अकॉर्डिंगली इट फॉल्स इनटू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देयर आर मेनी सच इंडस्ट्रीज विच वर फॉलोइंग इनटू द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जहाँ पे भी ऐसे एक्यूमुलेशंस हो रहे हैं जहाँ पे रेट ज़्यादा है इनपुट का और आउटपुट का कम है, वहाँ हम जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसको हम रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि एक्यूमुलेशन इनपुट्स की वजह से, यानी जो माल आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हो रहा है वही रिफंड आएगा, या इनपुट सर्विसेज की वजह से भी एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी सर्विसेज भी लेनी होती हैं। जॉब वर्क की सर्विसेज हो सकती हैं, किसी एडवाइजरी की सर्विसेज हो सकती हैं, किसी आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो सकती है, डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हो सकती हैं। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ सर्विसेज विच वी कैन और विच वी आर प्रोक्योरिंग एज एन इंडस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। तो इन्होंने एक रूल बनाया, क्योंकि कोई भी रिफंड प्रोसेस है तो उसका एक प्रोसीजर रहेगा। प्रोसीजर रूल 89 सब रूल 5 में लिखा। शुरुआत में इन्होंने जो रूल 89(5) में लिखा वहाँ उन्होंने बोला कि आप रिफंड इनपुट सर्विसेज और इनपुट दोनों का ले सकते हैं। बाद में इन्होंने इस रूल को अमेंड कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली। आई थिंक 26/2018 नोटिफिकेशन निकाला जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल कर दिया, यानी जिस दिन जीएसटी आया उस दिन से। और इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, आपको जो इनपुट्स के रिफंड मिलेंगे वही आपको एलिजिबल हैं, इनपुट सर्विसेज से जो भी रिफंड है वो आपको नहीं एलिजिबल है, वो आप नहीं क्लेम कर सकते। काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको रिफंड इनपुट सर्विसेज के मिल गए, उनको इन्होंने नोटिस इशू किए कि आप सर्विसेज के पैसे वापस करिए जो आपको रिफंड दे दिए हैं। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे ये एम्बिग्यूटी थी। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में और ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट में ये इशू गया, जहाँ पे इस रूल को ही चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में कि जो रूल 89(5) है जो बोल रहा है केवल आपको एक्यूमुलेशन इनपुट की वजह से अगर हो रहा है तो ही रिफंड मिलेगा, ये गलत है। जबकि कानून ये बोलता है, लॉ ये बोलता है, 54(3) सेक्शन ये बोलता है कि आपको इनपुट सर्विसेज दोनों का रिफंड मिलेगा। मैटर, काफ़ी सारे मैटर्स टैग्ड हुए एक साथ और लीड मैटर बना वीकेसी फूड स्टेप्स। आई एम लकी इनफ कि एक मैटर में आई वॉज ऑल्सो अपीयरिंग एज अ आर्ग्यूइंग काउंसिल साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन में। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ये फेवर में दिया। उन्होंने बोला रूल 89(5) में केवल इनपुट कहना गलत है, इनपुट सर्विसेज भी आएंगी। ये 24 जुलाई 2020 को ये जजमेंट प्रोनाउंस हुआ। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में जो चल रहा था, मद्रास हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट के फेवर में जजमेंट आया। वहाँ पे ये बोला गया कि नहीं 89(5) जो है, जो इनपुट सर्विसेज पे रिफंड को रिस्ट्रिक्ट करता है वो बिल्कुल ठीक है, इनपुट सर्विसेज पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अब चूंकि दो कॉन्ट्ररी जजमेंट दो डिफरेंट हाई कोर्ट्स के थे, तो दोनों ही मैटर्स फाइनली सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी एक्सटेंसिव हियरिंग्स हुई, दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष रखे। अगेन आई वॉज लकी कि साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे SLP नंबर 1868 ऑफ 2021
जो इनके टैग्ड मैटर्स के बीच में एक ये भी मैटर था, उसमें मैं भी अपीयर हुआ. सो आई हैव विटनेस्ड द एंटायर प्रोसीडिंग्स. एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट्स के बाद 12 अगस्त 2021 को द मैटर वाज हर्ड एंड इट वाज केप्ट फॉर द, और रादर आई वुड से रिजर्व्ड फॉर द ऑर्डर्स. कल यानी 13 सितंबर 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे अपना जजमेंट दिया, जो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के फेवर में गया, जहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी चीज़ें अपने 140 पेज के जजमेंट में लिखी, काफ़ी फैक्ट्स को क्वालिफाई और क्लियर किया. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप सभी को ये ऑर्डर पता चल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहूँगा. पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि वो मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ जाना चाहेंगे, और गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वीकेसी फूड स्टेप्स, जिस पूरे बंच में हमारा भी मैटर था, साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएशन का, हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे कि हम उस डिसीजन को सेट असाइड करेंगे. लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया, अगर आप ऑर्डर पढ़ें पैरा 111 में 111 पैराग्राफ में, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लिखा कि हमने सभी चीज़ें सुनी, सभी आर्ग्यूमेंट सुना, लेकिन चूंकि एक कोर्ट है और कोर्ट का रीड्राफ्टिंग ऑफ लॉ या रीक्राफ्टिंग ऑफ फॉर्मूला रोल नहीं होता, वो पॉलिसी मेकर्स का रोल होता है. वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला 89(5) में दिया गया है, वो कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी उसमें नहीं है, या हम उसको जब लॉ के साथ रिलेट करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट्स प्लेस किए गए उसके हिसाब से इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट बाकी रह जाती है. तो हमारा जो एक और सबमिशन था कोर्ट को कि कोर्ट एक पैटर्न डिसाइड कर दे कि आप किस तरीके से इस क्रेडिट को ले सकते हैं. अभी क्या होता है, अभी जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले को अगर आप अपन यूज़ करेंगे तो उसमें डायरेक्टली इनपुट यानी गुड्स का ही क्रेडिट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा होगा, क्योंकि नेट आईटीसी में केवल वही आता है. तो जो आर्ग्यूइंग काउंसिल्स थे उनमें से मिस्टर नटराजन जो थे, उन्होंने एक और सजेशन कोर्ट को दिया, इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट श्री श्रीधरन, जहाँ पे उन्होंने सजेशन दिया कि आप फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर किया जा सकता है कि लॉ ने कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया कि पेमेंट करने के लिए, इन्वर्टेड ड्यूटी की पेमेंट करने के लिए आप केवल इनपुट ही यूज़ करें. तो वहाँ पे हम ऑर्डरिंग अगर दे दें कि आप पहले इनपुट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स की क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं, फिर जो बचे वो इनपुट होगा उसमें से कर सकते हैं और बाकी का आपको रिफंड ले सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगी. बट अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने यही बोला, ये ऑब्जर्व किया, और कोर्ट ने ये तक बोला कि सुप्रीम कोर्ट अर्ज करती है जीएसटी काउंसिल को कि जो फॉर्मूला है इसको रिकंसिडर किया जाए. जिस फॉर्मूले में केवल इनपुट्स का ही रिडक्शन मिल रहा है उसको रिकंसिडर किया जाए और पॉलिसी डिसीजन अकॉर्डिंगली लिया जाए. कोर्ट ने ये बोला कि चूंकि फॉर्मूले को रिक्राफ्ट कोर्ट नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता है तो ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के शूज़ में एंटर करने वाली बात होगी या लेजिस्लेचर के शूज़ में एंटर करने वाली बात होगी, जो गलत होगा, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल परमिसिबल फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ टू डू. कोर्ट इज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ एम्बिग्यूटीज, interpretation or construction of multiple meanings to a particular sentence or a word. So therefore prima facie कोर्ट ने ये बोला कि 54(3) जो सेक्शन है जो इन्वर्टेड ड्यूटी की बात करता है और रूल 89 सब रूल 5
जो उसके रिफंड की बात करता है, प्राइमरीली वो अल्ट्रा वायरस नहीं है. दैट रूल इज इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ. बट जो उन्होंने सबमिशन सुनने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि फॉर्मूले में जरूर कुछ ना कुछ इनइक्विटीज हैं. And court has observed that in paragraph number 111 of the order, wherein they have said that it is not a case where the formula is ambiguous, it is not a case where the formula is not workable. Even the intention of the legislature in granting the limited refund on accumulated credit is not being argued for. वो भी हमने नहीं किया, उसको अपोज नहीं किया. लेकिन कोर्ट ने यह बोला कि इट इज सर्टेनली एंड मियरली अ केस दैट प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ द फॉर्मूला माइट रिजल्ट इनटू सर्टेन इनइक्विटीज. So court has observed this, and then finally in paragraph number 111 the court has said that given the anomalies which is pointed out by the assessees, यही कि आप इनपुट सर्विस क्यों नहीं पहले यूज कर सकते, अदरवाइज आई विल सेट माई फॉर्मूला. अगर मुझे पेमेंट करना है और मेरे पास 2 करोड़ रुपए का क्रेडिट पड़ा है, मुझे 1 करोड़ 80 लाख रुपए का पेमेंट करना है, तो फर्स्ट आई वुड पे आउट ऑफ माई इनपुट सर्विसेज. देन इफ कैपिटल गुड्स क्रेडिट इज देयर आई विल पे आउट ऑफ कैपिटल गुड्स. और फिर अगर बैलेंस बचा तो इनपुट्स में, तो हो सकता है कि मेरा इनपुट का क्रेडिट बच जाए और वो मुझे रिफंड के लिए एलिजिबल हो जाए. सो दैट वाज द पर्पस. द कोर्ट हैज सेड कि whatever anomalies are being pointed out by the assessees, those anomalies should be looked into by the GST Council. They should reconsider the formula and accordingly they should take the policy decision. Friends, मैं इस ऑर्डर से अग्रीड हूँ या नहीं, या ये ऑर्डर ठीक है या नहीं, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट. Being the officer of the court and being the citizen of this country, the highest court has given an order and we are bound to follow that order. But at the same time, still I would say it is not a settled thing, it is not reached to finality, because maybe review may be filed by someone or reference to a larger bench can be done. So there are possibilities. So as of now I am not in a position to say what is going to be the fate or finality of this particular situation or the issue. But one thing is very sure, the law of land today is कि आपको इनपुट का रिफंड मिलेगा, इनपुट से एक्यूमुलेटेड क्रेडिट्स का रिफंड मिलेगा, लेकिन इनपुट सर्विसेज का कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा. देयरफॉर काफ़ी इंडस्ट्रीज जो इन्वर्टेड रेट में हैं, स्पेशली मैं चूँकि सूरत से बिलोंग करता हूँ, तो सूरत में टेक्सटाइल्स, डायमंड्स, दोज इंडस्ट्रीज आर इन डीप ट्रबल. नाउ देयर क्रेडिट इज़ गोइंग टू बी एक्यूमुलेटेड लाइक एनीथिंग, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनपुट सर्विसेज की क्रेडिट्स उनकी रहती हैं. देन देर आर लॉट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, मे बी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे इनपुट सर्विसेज का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है. एंड ऑल दोज इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू हैव, और रादर आई वुड से आर गोइंग टू फेस दिस इशू, जहाँ पे अब उनके इनपुट सर्विसेज से होने वाले जो क्रेडिट के एक्यूमुलेशंस हैं, फॉर द टाइम बिंग टिल दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मेड अवेलेबल टू देम एज अ रिफंड. सो देयरफॉर वो ब्लॉक्ड हो गई उनकी कैपिटल या वर्किंग कैपिटल. सो दे विल हैव टू कंसीडर एंड एब्जॉर्ब दिस accumulated credit into their cost. Now, as I have already stated, either the policy wing and the GST Council will consider and take some decision in favor of the taxpayers. So therefore a lot of representations needs to be done by the industries and the associations. And at the same time, maybe the second course of or the second stage of litigation may begin, wherein a review can be filed or something can happen pertaining to this particular order. Till that time, friends, please bear in mind, the settled law as of now held by the Honorable Supreme Court is that any accumulation of input tax credit
due to input services in case of industries falling within the inverted duty structure is not going to be refunded. It's only the accumulation out of inputs that is going to be refunded. So this is a judgment, another landmark judgment by the Honorable Supreme Court, obviously tilting towards the government, wherein the Honorable Court has held that rule and the law both are intra-virus, they are not ultra-virus, and therefore this is the law which we all will have to follow. So now the industry will have to work upon the costing, absorb this accumulated credits in their cost. At the same time, they should not lose heart. उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. They should keep on representing to the government, making them understand. और हम ये भी सुन रहे हैं कि शायद बहुत जल्दी जीएसटी काउंसिल में कम आउट विद द डिसीजन की जो जीएसटी में जितनी भी इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए दे विल वर्क आउट सम सॉल्यूशंस. मे बी दे विल इंक्रीज द रेट or do something wherein the inverted rate structure will go. So that can be the second ray of hope. Third can be lot of representations you can make. And fourth can be, even though हम लोगों ने वो ऑर्डर अभी पूरी तरीके से एनालिसिस नहीं किया है, but fourth option can certainly be reference to a larger bench for this particular issue. Let's see how it proceeds further. But for the time being, this is a judgment which we will have to now rely upon, because this is a judgment of the Honorable Supreme Court, the highest court of the country. Thank you friends. I hope this video is going to be useful to each one of you. Thank you so much.